नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। कल भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इन 72 सालों में हमने जो शक्ति हासिल की है वो राजपथ पर परेड पर देखने वाली है। राफेल के डेब्यू से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक की झलक मिलेगी और फिर डीजे वाले ट्रैक्टर पर किसानों की परेड की तैयारी भी दिखेगी, जो आंदोलन के 62वें दिन कल देशभक्ति का जज्बा दिखाने जा रहे हैं। पूरी तैयारी और कल आपको क्या मुश्किल होगी ये भी दिखाएंगे। आज हम दिल्ली में दिखने वाले ट्रैक्टर का एक अलग अर्थशास्त्र दिखाएंगे, जिसे देखना और अन्नदाताओं की असल फिक्र को समझाना बहुत जरूरी है। आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर किसका प्रतीक है। ठीक 26 जनवरी से पहले भारतीय सेना के शौर्य की एक और कहानी सामने आई है। भारतीय सेना ने सिक्किम के नाकुला में चीन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। हर हिंदुस्तानी को यह पूरी शौर्य गाथा सुननी चाहिए और हिंदुस्तानी सेना पर गर्व करना चाहिए। और फिर फिक्र करेंगे बिटिया की। पॉस्को एक्ट को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने हर माता पिता की फिक्र बढ़ा दी है। कल भारत का 72वां गणतंत्र दिवस है। भारत के इस पर्व में राजपथ पर शौर्य का प्रदर्शन होगा, संस्कृति की झांकी निकलेगी। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह में दो फिक्र साफ हैं। पहली फिक्र है कोरोना की, जिसकी वजह से इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही सीमित रहेगा, और दूसरी फिक्र है किसान आंदोलन की। राजपथ पर परेड के बाद किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जो देश के समारोह पर नजर बट्टू की तरह हो सकता है। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए तो इतना जरूर साफ है कि कल देश की शौर्य गाथा देखने के बाद कई सवाल होंगे उनके मन में जो अभी तक हमें चुनौती देते आए हैं, क्योंकि कल फर्क होगा गणतंत्र पर। भारत के वीर महाबलियों का शौर्य 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर दिखेगा। हिंदुस्तान राजपथ पर अपनी आन बान शान और सैन्य ताकत की पूरे के अलावा पूरी दुनिया को अपनी जांबाजी की झलक दिखाएगा। कल राजपथ पर भारत की जमीनी और समुद्री सैन्य ताकत के साथ वायुसेना का भी दम दिखेगा। इस परेड का हिस्सा देश की सैन्य शक्ति, हथियार, टैंक और मिसाइल भी बनेंगे। इस दौरान एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान जिन हथियारों, टैंक और मिसाइलों को तैनात किया गया है वो भी राजपथ पर नजर आएंगे। जाहिर है कल गणतंत्र दिवस के 72वें महापर्व की सबसे बड़ी तैयारी है। राजपथ के आसपास के सभी इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि दुश्मन कोई भी साजिश न रच सके। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कल आप घर से निकलने से पहले पूरी जानकारी ले लें। यह भी पता कर लें कि कल किन रूटों को बंद किया गया है। साफ है कि इस बार का गणतंत्र दिवस पहले से खास है। कोरोना महामारी के दौरान पहली बार देश राजपथ पर गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में यहां के लोगों की संख्या पहले के मुकाबले काफी कम होगी। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे, जो कि पिछले साल करीब 1.5 लाख के आसपास थे। खैर, इस बार राजपथ पर लोगों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति का नजारा पहले से 3 गुना ज्यादा होगा। 72वें गणतंत्र दिवस की सुबह दुनिया राजपथ पर हिंदुस्तान का बेहिसाब ताकत देखेगी। धरती से अंबर तक हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ अद्भुत और अविश्वसनीय शक्ति और संस्कृति का संगम भी दिखेगा, जो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ही मुमकिन है। लेकिन गणतंत्र के 72वें महापर्व पर भारत के वायुवीरों का दम सबसे दमदार होगा। हिंद के आसमानी योद्धाओं की वतन को दी गई सलामी सबसे खास होगी। इनकी गर्जना ऐसी होगी कि आसमां भी थर्रा उठेगा। राजपथ पर हिंद के शूरवीरों के प्रवास से दूर बैठे दुश्मनों का कलेजा भी कांप उठेगा। भारतीय वायुसेना के पराक्रम के ट्रेलर भर से कायर पड़ोसियों में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इस बार गणतंत्र के महापर्व पर भारतीय वायुसेना एक से बढ़कर एक लड़ाकों को आसमान में उतारेगी। इस
जिसमें घातक फाइटर जेट राफेल और सुखोई भी होगा, हिंदुस्तानी तेजस भी, अपाचे और चिनूक भी, जिनके शौर्य की एक झलक से देश का हर हिंदुस्तानी गौरव से भर उठेगा। 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आसमान में सबसे पहले भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट होगा। वायुसेना के जांबाज जवान त्रिशूल फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर में सवार होकर राजपथ के ऊपर आसमान में तिरंगे और तीनों सेनाओं के झंडे को शान से लहराते हुए उड़ान भरेंगे। फिर आसमान में त्रिशूल फॉर्मेशन बना रहे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट होगी। राष्ट्रपति भवन के ऊपर से भारतीय वायुसेना में शामिल हुए अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर के बाद दुश्मनों के होश उड़ा देने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की बारी आएगी। हवा से हवा और हवा से जमीन पर अचूक हमला करने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर का फॉर्मेशन और हवा में हरित अंगेज करतब लोगों में जोश भर देगा। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इस परेड में खास होगा। HAL का ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये मल्टी रोल प्ले कर सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में सेना की जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं दी गई हैं। और फिर दिखेगा वायुसेना की आन बान और शान, हिंदुस्तानी तेजस। तेजस जिसमें स्वदेशी अल्ट्रा मॉडर्न रडार लगाया गया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाई गई हैं जिसमें हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। साथ ही दिखेगा 900 किलोमीटर की रफ्तार से गरजने वाला फाइटर जेट सुखोई, पाकिस्तानी F-16 का किलर MiG-29, भारतीय वायुसेना का गजराज ग्लोब मास्टर, जंग के मैदान में दुश्मनों को बेदम करने वाला जगुआर। लेकिन आसमान के वायुवीरों में सबसे ज्यादा जलवा राफेल का होगा। गणतंत्र दिवस के फ्लाई पोस्ट के शो स्टॉपर राफेल फाइटर जेट्स ही रहेंगे। वही राफेल जिसके एयरफोर्स में आते ही चीन की चूलें हिल गई, उसके चेले पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। वही राफेल चार्ली वर्टिकल फॉर्मेशन में उड़ान भरकर समारोह का समापन करेंगे। लेकिन इससे पहले राजपथ पर हिंदुस्तानी टैंक, हथियार और जवानों का बेखौफ अंदाज भी होगा। जिस बेखौफ अंदाज और निडर चाल के लिए हिंदुस्तान के रक्षक पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही अंदाज दिखेगा। अपनी कदम ताल से वो दुश्मनों में खौफ भरेंगे। साथ ही दिखेंगे सबसे घातक, सबसे सॉलिड, सबसे जोशीले जवानों वाली सेना के हथियार। LAC पर चीन से चल रही तनातनी के दौरान जिन हथियारों, टैंक और मिसाइलों को तैनात किया गया है, वो सब भी राजपथ पर नजर आएंगे। इस बार ब्रह्मोस मिसाइल भी गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएगी। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC पर तैनात किया गया है। परेड में ब्रह्मोस के साथ ही थल सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन, अपग्रेडेड शिल्का गन भी दिखाई देगी। राजपथ पर T-90 टैंक का दस्ता भी होगा। वही T-90 टैंक जिसकी तैनाती से लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सेना के पांव जम गए। जाहिर है इस बार परेड खास होगा, जो कोरोना महामारी के बीच पहली बार देश के लोगों में सेना और सैनिकों के लिए भरोसा बढ़ाएगा और दुश्मनों में ऐसा खौफ भरेगा कि अगर वो भारत से टकराने की हिमाकत करेंगे तो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।